Hello everyone, my name is Yashka Vashne. Welcome to our show, The Entrepreneur Stories, powered by the Scoobits.com. And in today's chat, we have the founder and CEO of FNF Media, Rahul Kumar Pandey. Welcome, Rahul. Thank you, and thank you for this amazing introduction. Okay, so I hope you all are fine in this pandemic, and thank you to Scooby team for this platform. And you guys are doing like awesome, and I'm following you on social media, and I really hope that you flourish your flag all over. So thank you again for inviting me to this platform. So, Rahul, please introduce yourself. Okay, so for those who don't know me, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा मैं कौन हूँ. Yeah. So I am Rahul Kumar Pandey, founder and MD of FNF Media, and FNF Media is an influencer marketing venture in Patna and first in Bihar. So yeah, that is what we do. Yeah. So, Rahul, please tell us about your journey, that how you started and when. Okay, so like it's a kind of some weird story, like my journey and all. First of all कि मैं एक influencer शुरू से था. Like when I was in college in 2012 to 16, I did my BTech. तो उस time for pocket money I used to do some paid stuff and all. तो जो भी influencer होंगे तो वो मेरी बात को समझ सकते हैं. So I had some good amount of followers on Instagram, Twitter and all. So I used to tweet and post those things and मेरे को ऐसा लगता था ये पैसे मेरे को कहाँ से रहे, like ये things पूरा काम कैसे करता है. So my journey to an influencer started from college only back in 2012, and after like जब मेरा BTech complete हुआ 16, so और मैं जॉब भी करता था. लाइक आई वॉज अ सिविल इंजीनियर. तो सिविल इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद कुछ डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करना ये थोड़ा स्ट्रेंज भी करेगा साउंड. लाइक लोग ऐसा यूजुअली नहीं करते, बट मेरा एक टाइप का आप बोल सकते हो कि पैशन हो गया था. आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड आफ्टर लाइक डूइंग जॉब फॉर अ मंथ आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड समथिंग ऑफ माई ओन. And now FNF Media got nominated for Global Startup Awards by SARC. So yeah, I'm very thankful to God, my parents, my friends, my team members, and everyone who supported me on this journey. And अभी तो शुरुआत हुई है और भी आगे जाने का है. So basically आप ये कह सकते हो कि एक इन्फ्लुएंसर से लेके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का जर्नी काफी अप्स एंड डाउन्स जैसा रहा, but somehow we are doing. So how do you come up with your name for your company? This is also like story kind of stuff. So like FNF Media stands for First and Fast. So yeah, as I told you कि ये बिहार में पहली एजेंसी थी वायरल. इन्फ्लुएंसर का मेन काम होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में किसी चीज को वायरल करना. सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट वाज लाइक फर्स्ट एंड फास्ट मीडिया, एंड समहाउ कुछ टाइम के बाद ये FNF मीडिया हो गया. सो दिस FNF मीडिया कम्स फ्रॉम देयर ओनली. So what motivates you? What motivates me? इस क्वेश्चन को मैं सीधे जवाब तो दे सकता नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप भी मेरे को मोटिवेट करते हो, लाइक सीइंग यंग पीपल आई लाइक यू, एंड कभी आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम मार्क जुकरबर्ग. लाइक एवरीवन जो अपने लाइफ पे कुछ ऐसा करा है खुद के लिए एंड सोसाइटी के लिए, सो वो सारे लोग मेरे को मोटिवेट करते हैं. एंड इस जर्नी में मैं बहुत ही मतलब थैंकफुल टू माई, क्योंकि आप भी जानते हो आपका काफी लाइक इफ यू आर ग्रेजुएटेड तो आप चाहे तो जॉब करो या फिर सरकारी नौकरी करो, तो ऐसा एक टिपिकल टैबू मतलब मेंटालिटी यहाँ के लोगों का है. तो बट माई पेरेंट्स वो लाइक कि नहीं, तेरे को जो करना है तू वो कर, एंड अगर कुछ नहीं भी हुआ तो या डिग्री तो है ही, तो मैं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. बट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी. सो फॉर मी
मोटिवेशन केम्स फ्रॉम देम ओनली। एंड अभी तो मेरे को बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, एंड मैं यही चाहता हूँ कि मैं बिहार के लिए भी कुछ करूं, एंड लोगों को ये भी समझाऊं कि नौकरी एंड सरकारी नौकरी एंड इससे भी बढ़कर कुछ चीजें हैं। अगर आप में इनोवेशन है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, देन यू कैन स्टार्ट, एंड आप वो कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आइडिया, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। लाइक एंटरप्रेन्योर्स, आपको स्टार्टअप कहीं भी करना है, आप एक गांव से भी कर सकते हो, आप एक बड़े शहर से भी कर सकते हो। इट्स ऑल इन माइंड। अगर आपके पास आइडिया है, सो यू कैन स्टार्ट एनीथिंग यू वांट। सो या, सो दैट इज तो ऐसे मेरे को मोटिवेशन आया था। तो माय पेरेंट्स एंड ऑल सपोर्टेड मी लाइक अ लॉट। सो दैट इज द थिंग। So being from Patna, so a conservative society, so how you face the problems and yeah. Well, I already told you that ऐसा कुछ नहीं होता कि स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये सब ऐसे माइंड का ही है गेम। सो लाइक बीइंग फ्रॉम पटना, आपको मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब वाला सीन तो ऑब्वियसली होता है, बट धीरे धीरे जब आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करोगे, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे कि या जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, या आप सही पाथ पे जा रहे हो, तो ये जो स्मॉल टाउन एंड बिग टाउन की जो बैरियर है ना, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि शुरू में व्हेन आई यूज्ड टू वॉच मूवीज एंड ऑल, तो मेरे को भी ऐसा फील होता था यार वो लोग कहाँ एंड हम लोग कहाँ एंड ऑल। बट नाउ अगर मैं वन एंड वन विद सम बिग बिग मूवी स्टार्स बैठता हूँ, तो आई फील लाइक कि कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल कि आप कहीं के भी हो, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप में काम करने की चाह है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर्स नाम की चीज नहीं होती। एंटरप्रेन्योर्स सब एक ही होते हैं। बस किसी ने स्टार्ट करा है, कोई बढ़ रहा है, कोई और बढ़ेगा। सो थिंग्स गो लाइक दिस। सो या, पटना वैसे बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ के स्टीरियोटाइप लोगों का बना हुआ है कि ऐसा पटना है ऑल, बट Exactly. या। And tell us about, I have read in your articles that you switched the job to form a FNF Media. So tell us about journey behind it. हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई लेफ्ट माई जॉब। तो सीन ऐसा हुआ था कि फाइनल ईयर ऑफ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। माई पेरेंट्स वॉज वेरी एक्साइटेड कि प्लेसमेंट होएगा, एंड ऑल दो मेरी प्लेसमेंट भी हुई। प्लेसमेंट होने के बाद फर्स्ट डे ऑफ जॉब आई वाज वेरी एक्साइटेड कि चलो यार जॉब करते हैं, कैसी कैसी लाइफ होगी, नए दोस्त मिलेंगे। जैसा सब लोग सबके माइंड पे होता है कि नई नई एक्साइटिंग लाइफ होगी, तो वैसे लोग लगे हुए हैं मतलब यार बॉस की सुनो, एंड लोग लगे हुए हैं काम करने में, सेम काम पर डे। तो ऐसा मैं रोज ऑफिस जाता था एंड रोज देखता था, लगता था यार लोग तो मशीन बन गए हैं, लोग काम कर रहे हैं सेम काम कर रहे हैं। एंड मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियर था, तो मैं ब्रिज के नीचे रहता था। तो ब्रिज का था साइट, एंड आई यूज्ड टू सी लाइक ऐसे मैं ऊपर देखता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसी के लिए बना हूँ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ इंजीनियर्स खराब होते हैं, मतलब इंजीनियर्स तो भाई देश के बैकबोन है। तो मेरे लिए वो मेरे को लगा वो सही नहीं है। एंड एक बार की बात है, एक मंथ के बाद मैं ब्रिज के नीचे था, एंड मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला कि मैं ये जॉब कंटिन्यू करूं, दूसरा ये जॉब मैं छोड़ दूं एंड लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। तो सेकंड ऑप्शन मैंने चुना। मैंने घर पे भी नहीं बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। पापा को पता था कि बेटा जॉब कर रहा है, एंड मेरे पास ऑब्वियसली जॉब छोड़ने के बाद आप जानते हो इनकम बंद होती है, पॉकेट मनी भी नहीं होते थे। मैं दिल्ली में था, एंड दिल्ली में होने के बाद रेंट देने का, पीजी देने का, ऑल दोज जो नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो मेरे साथ भी फेस हुआ था। बट समहाउ मैंने कुछ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ट्यूशंस भी ज्वाइन करे, थोड़ा बहुत सीखा। एंड ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर तो मैं था ही 5-6 साल से। तो लास्ट इवेंट था टाटा का, पता नहीं मेरे को ब्रांड बोलना चाहिए नहीं, बट टाटा इज अ गुड ब्रांड। तो टाटा नाम का ब्रांड था, उस पे हम लोग सारा टीम था इन्फ्लुएंसर का, 10-12 लोग, तो वहां पे गए थे। तो
उसके बाद इवन मैंने जॉब छोड़ दिया था, वो लास्ट इवेंट था जब हम लोग सब गए थे साथ में। उसके बाद वहां पे आई फेल्ट लाइक कि अगर ये लोग कर सकते हैं, एजेंसी जो भी ये कर रहे थे, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो यस, उस टाइम आई मेट अ गाय जिसका नाम कन्हैया है, एंड हमने दोनों मिलके डिसाइड किया कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1 महीने के बाद वी स्टार्टेड, जो भी नॉलेज था मेरा उसका, इवेंट ट्यूशंस एंड ऑल सब कुछ स्टार्ट करने के बाद, मतलब सब कुछ गैदर करने के बाद वी स्टार्टेड। एंड या स्टार्ट करने के बाद पहली एक्टिविटी थी, आई रिमेम्बर द मूवी नेम, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बट एक मूवी थी जिसका हमने पूरा काम लिया था, एंड ये फेल हो गया था। सो पहला कैंपेन फेल था, एंड क्लाइंट वाज लाइक बोस्टिंग टुवर्ड्स मी कि ये क्या कर दिया तुमने, ये वी वर वेरी डिप्रेस्ड कि अब क्या होगा एंड ऑल। जॉब भी चली गई थी, एजेंसी चालू किया वो भी फ्लॉप हो गया था, लाइफ में ऑप्शंस हो गए थे बंद, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, लाइक जो भी होता है नॉर्मल लोगों के साथ। सो इतने सारे प्रॉब्लम में आई वाज लाइक कि अब राहुल तेरे पास कुछ भी नहीं ऑप्शन है, नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, यू हैव टू डू समथिंग समहाउ। बैक विथ अ बैंग हमने जैसे जैसे दूसरी मूवी, या शायद ब्रांड था कोई, काफी अच्छा था ब्रांड, वो ब्रांड से मीटिंग करके कोलैबोरेट करा एंड वी डिड एक्टिविटी फॉर देम जो सुपर हिट रहा, एंड वो एक्टिविटी इंडिया में वायरल हो गई थी। So from there onwards, FNF मीडिया जो फर्स्ट एंड फास्ट मीडिया था, वहां से we got some recognition, and after that, yeah, we are like doing good, and I hope कि आगे भी ऐसा चलता रहे। So जर्नी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जर्नी अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपके माइंड पे 100 सवाल होते हैं, बट वो सवाल आप सोचते रह जाओगे जब तक आप वो चीज करोगे नहीं। सो यू हैव टू डू, मतलब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जो भी सवाल थे आपके माइंड में वो आपके साथ होगा, एंड आपको फेस करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। सो दिस इज व्हाट वी डिड। या That's nice. So, what advice would you like to give to the upcoming younger youth? I believe that today's youth are smart enough to make their own decisions. तो आजकल के यूथ को एडवाइस में मैं यही देना चाहूंगा कि इफ यू आर स्टडिंग, लाइक यू आर इन कॉलेज, यू आर इन स्कूल, या इवन यू आर आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, जो भी आजकल के यूथ है वो साथ में कुछ ऐसा करे जिससे उनका पॉकेट मनी एटलीस्ट आए। सो ये मैं एडवाइस नहीं, एक सजेशन दे रहा हूँ उनको कि आप घर से पॉकेट मनी मांगोगे कि पापा पॉकेट मनी भेज दो, पापा भी भेजेंगे, फिर भी कम पड़ता है, ये तो फैक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने यूथ हो वो उनका एक तो हॉबी होना चाहिए जिसको वो साइड में अर्न कर सके, उससे पॉकेट मनी आ सके, एंड या उससे उनको फायदा ये होगा कि फ्यूचर में भी उनको करेगा हेल्प। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके पास स्पेयर टाइम है, फ्री का टाइम है, तो आपने गेम्स भी खेला, सब कर लिया, फिर भी थोड़ा टाइम बचा, तो आप साथ में एक एक्टिविटी कर लो साइड पे, जिससे आपको वो फ्यूचर में भी काम आएगा, इवन आपका पॉकेट मनी में नहीं निकलेगा। सो यूथ को एडवाइस यही है कि करते रहो यार। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसा मैंने बोला, तो मेरे टीम में ऑलमोस्ट लाइक 1500 स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे लिए ट्वीट्स, पोस्ट एंड ऑल करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट मनी की वैल्यू क्या है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मतलब लाखों अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब पे आप देख लोगे तो यू कैन अर्न, एंड या आप एक पार्ट टाइम चीज करके पॉकेट मनी ले सकते हो, पेरेंट्स का बर्डन भी कम होगा, आपको भी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा, देश भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे। सो या दैट इज व्हाट आई वांट टू से। Yeah, so what is the most satisfying moment in your business? Most satisfying moment in my business, well, I was a very huge fan of Neil Nitin Mukesh, and मेरे को याद है मुंबई में मैं था, तो मैंने अपना एक नाम बना लिया था उस टाइम कि लोगों को हो पता कि राहुल कुमार पांडे कौन है। सो ही कॉल्ड मी एंड वी मेट एंड वी हैड सम कॉफी एंड ऑल, एंड इवन वी collaborated for some movies and all. So उस दिन I felt good, and अभी और भी
बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, बट ये मेरे को अभी अचानक से ऐसे साउंड कर गया. सो या दैट वाज अ सेटिस्फाइंग मोमेंट बाय द वे. एंड ऑल्सो पापा मम्मी को व्हेन आई गिफ्टेड समथिंग, तो वो भी सेटिस्फाइंग था. एंड या अ लॉट ऑफ मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट्स काफी सेटिस्फाइंग होते हैं. बट Yeah. नील, हाँ, नील नितिन का जो सीन था, दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड क्लोज टू माय हार्ट. या So how do you build a successful customer base? सक्सेसफुल कस्टमर बेस आपका तभी बनेगा जब आप सर्विसेज जो भी दोगे उस पे खरे उतरोगे. आप जो भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, आपको वो चीज डिलीवर करना पड़ेगा. एंड अगर आपने एक क्लाइंट को सर्विसेज डिलीवर किया, तो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंडेशन मिलता है. सो ऐसे आप 1 2 3 4 अगर आप काम कर रहे हो रिकमेंडेशन, क्लाइंट पिचिंग, तो ऐसे आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे. एंड आप जो काम करते हो दुनिया को भी दिखेगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने जो काम दिया उससे क्लाइंट भी खुश है, आप भी खुश हो. एंड ये चीज अच्छा होता है. जब क्लाइंट खुश होता है तो यू फील गुड. एंड मेरे को भी याद है कि मैंने आपको बोला था कि पहली एक्टिविटी जो थी वो मेरी फेल थी. तो जो सेकंड एक्टिविटी मैंने जिस ब्रांड से किया था कोलैबोरेट, उसके बाद वो उनसे मेरे को रिकमेंडेशन 3 लोगों का मिला था. क्यों मिला था? क्योंकि काम अच्छा हुआ था. तो धीरे धीरे ऐसे क्लाइंट बेस्ड होता है, इंक्रीज होता है ऑल. सो ऐसे आप सर्विसेज दोगे, डिलीवर करोगे, तो क्लाइंट बेस आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा. So, if you want to change something in world, what 3 things you will change? Okay, what 3 things I will change? You will change. Yeah. Okay, so first thing I want to change is कि यार लड़कियों के साथ ऑब्वियसली जो भी होता है ऑफिस में. इवन मैं भी ऑफिस में रहा हूँ, ऑफिस में भी करा है, कॉलेज में भी करा, मतलब कॉलेज में भी था, ऑफिस में भी था. अभी तक जो भी जिंदगी मेरी हुई है उसमें आई फेल्ट लाइक कि आप जितना भी बोल लो कि लड़कियां इक्वल है, बट लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को थोड़ा डाउन रहना चाहिए. ऐसा मैंने देखा है लोगों को. सो दिस आई वांट टू चेंज. मैं चाहता हूं कि लोगों का नजरिया बदले. पहला चीज कि वी बोथ आर इक्वल, लाइक वर्क अपॉर्चुनिटी हो तो एक लड़का को जितनी भी सैलरी मिल रही है उतनी ही एक बंदी को मिलनी चाहिए. तो इक्वल होगा लेवल. एंड ये सभी चीजों में होना चाहिए, नॉट ओनली दिस सैलरी थिंग. सो दिस आई वांट टू चेंज कि ये जो वर्ल्ड की जो ऐसा काश पॉसिबल होता कि हम कुछ भी नहीं कि लड़का कौन है, ये अपने आप चेंज कुछ सालों में हो जाएगा. कि यार मेरा बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है तो उसको करने मत दो, और टिपिकल टैबू थिंग में डाल लो कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा टीसीएस में. सॉरी, आई एम मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, बट प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, वो जॉब करेगा. इफ योर चाइल्ड वांट टू बी अ गेमर, तो उसे गेम खेलने दो, एटलीस्ट ट्राई तो दो. तो पेरेंट्स की कंजर्वेटिव माइंड को मैं चेंज करना चाहूंगा कि जो भी है बच्चे, उनको आप चांस दो. अगर वो कुछ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं अपनी साइड से, तो या ये सेकंड पॉइंट हो गया. एंड थर्ड पॉइंट, मैं बिहार को बदलना चाहता हूँ कि लोगों की स्टीरियोटाइप हो खत्म कि बिहारी, लाइक शुरू में व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड इवन दिल्ली, या मैं कहीं मतलब जाऊं कहीं पे भी, तो लोगों का यही होता है, बिहारी है, ये बिहारी है तू. तो बिहारी इज अ वर्ड ना कि लोग बहुत ही गलत माइंडसेट उन्होंने बनाया है. सो आई वांट वर्ल्ड टू नो कि बिहार क्या है, लोग यहाँ कैसे हैं. लोग काफी मेहनती हैं, स्मार्ट भी हैं, एंड अच्छे भी हैं. लाइक जैसी दुनिया है वैसे ही लोग हैं. हम लोग एलियन नहीं है. वी आर प्राउड बिहारी. एंड yeah, there's 3 points I want to change. Nice. And how many hours do you work? Well, I wake up at like 9 a.m. and उसके बाद ये देखो, अपना बिजनेस करने का फायदा ये है कि आपको 4-5 साल
10 से 20 घंटे तक काम करने पड़ सकते हैं, 10 से 20 घंटे. सो व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू पिच क्लाइंट्स एंड आई यूज्ड टू मेक इन्फ्लुएंसर लिस्ट. एक एक इन्फ्लुएंसर से पूछना, बात करना, रेट्स एंड ऑल लाइक एवरीथिंग. तो उसमें 10-20 घंटे भी लगते थे. तो धीरे धीरे व्हेन अगर आप एक प्लेस पे जाते हो जहाँ पे यू कैन नाउ चिल एंड रिलैक्स, तो अभी आई वर्क लाइक 6 से 7 घंटे एंड ये भी टाइम मेरा होता है. सो दिस इज द पावर ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कि ये जो टाइम है वो आपका होगा एंड आप थोड़ा फ्लेक्सिबल काम कर सकते हो. सो हाँ, वर्किंग टाइम ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, बट शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट यू आर वेरी flexible towards. Now I work almost like 6 to 8 hours and that is enough for me. So in the current situation during the COVID period, so any tell us about your problems की जो आपने face करी हो अपने business में. Well, प्रॉब्लम तो सबके साथ हुआ था. इवन जो लोग ये बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इम्पैक्ट नहीं हुई, उनके साथ भी हुआ है प्रॉब्लम. मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनल ये हुआ कि जो भी मूवीज रिलीज होने वाले थे, जिनका प्रमोशन मैं कर सकता था, वो मूवीज मतलब स्टॉप हो गई, रिलीज ही नहीं हुई. एंड या कुछ मूवीज थी ओटीटी पे आई, एंड अभी राधे मूवी आई थी, तो वहां पे भी वी वर द एक्सक्लूसिव पार्टनर्स विद देम. तो मूवी के लास्ट में यू कैन सी माय नेम एंड ऑल. सो वी वर द हाँ, तो ऐसे जो मूवीज आने वाली थी वो डिले हो रही है, या जो ब्रांड्स प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे वो भी डिले कर रहे थे. थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है. नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, सारे सेक्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ा है. हाँ, तो बट ये था हमारा कि डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सेवरल वेज होते हैं. तो जैसे जैसे चल रहा है, बट हाँ, पैंडेमिक अफेक्टेड अस, बट या ये टाइम टेम्पररी है. पॉजिटिव डेज आएंगे, फिर से अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा. सो दिस इज द होप, एंड इसी होप पे हम सब अभी हैं. तो कुछ भी हो, अफेक्ट हुआ, बट आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि आगे जो होगा पॉजिटिव होगा, सबके साथ अच्छा होगा. सो या That's nice. So let's start with the rapid fire questions. Okay. मेरे को नहीं पता था कि like this gonna happen and all rapid fire. I wasn't it's quick prepared at all. questions. Normal questions. Normal Okay. questions. Yeah. So describe yourself in 3 words. Smart. Okay. And smart work, smart and passionate. Yeah. Nice. Nickname your parents used to call you. ये बोलना चाहिए मेरे को. Okay. They call me. They go. That sounds so annoying. They call me Rahul only. Okay, cool. Let's see. Okay, cool. And what does a person need to be happy? Satisfied. Okay. What is one thing that annoys you the most? Lie, jhoot. Okay. So, and the last question from this rapid fire is earning money is? Satisfaction. Oh, for me. Yeah. So, and satisfaction is equal to happiness and is equal to success. So yeah. So thank you so much, Rahul, for taking out the precious time for the Scoop Beats. And it was really nice talking to you. Hope you get more and more appreciation in your future. Well, it's a wrap if you like it. Thank you so much, team and Scoop Beats Guy. And guys, जो भी ये देख रहे हैं, please like, share and subscribe. And you guys are doing awesome. You, your team, everyone, like I do follow you guys. You guys share some awesome memes too and very, very informative too. So yeah, all the best to you too. And आप सब safe रहे, लोग भी safe रहे. And yeah, all the best to both of us. Yeah. Thank you so much.